कथा आपके यहाँ 7 दिन तक करने वाले परम श्रद्धेय रामाचार्य जी, मंच पर विराजमान संत गण और यहाँ मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सुखराम जी और इस संस्था अमृता देवी छात्रावास संस्था के लिए सबसे बड़ा दान भूदान करने वाले परम आदरणीय रूप सिंह जी राठौर साहब, सम्मानित मंच एवं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आपके सामने समरातल फाउंडेशन के बारे में विस्तार से आपने बताया कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। संस्कृत में एक श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन शोभन्ते निर्गिंदाय किसु का। मेरी इस बात पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए कि आप रूप यौवन आप देखने में बहुत सुंदर है, ताकतवर है, ऊंचे घराने में आपने जन्म ले लिया, इससे आप ऊंचे नहीं हो सकते। अगर विद्या रूपी सुगंध आपके पास में नहीं है तो आपका विकास नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। माताएं बहनें बैठी है, बहुत सारी ज्ञानों से लदी हुई बैठी है, आपका ध्यान सिर्फ ज्ञानों की तरफ है। मेरा कहना है आपका ध्यान होना चाहिए आपकी बेटियों की जिंदगी सुधारने का, उनके ऊपर धन खर्च करने का होना चाहिए, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। जबकि हम होड़ा होड़ में लगे हुए हैं, किसके पास में कितना सोना है। अरे सोना नहीं देखा जाता है, आपका परिवार कैसा है, आपके बेटे और बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में कितने आगे बढ़े हैं, ये चीज देखी जाती है, ये आकी जाती है, परंतु ये हमारे अंदर नहीं है। मैं युवा भाइयों को कहना चाह रहा हूं कि आज हमारे यहाँ बहुत सारे नशे आए हुए हैं। पुराने जमाने में अफीम ही था, अब लोडा भी अभी आए, क्योंकि पुराने जमाने में अफीम मिल जाता था पर्याप्त मात्रा में। अब जो बनानी है उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी बनानी है वो अफीम आप ले रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर में कोई आपका बेटा पोता बनानी नहीं होना चाहिए। परंतु नहीं, बूढ़ों की भी ये नियत रहती है कि बेटे को बनानी करूंगा, वो वृद्धावस्था में अफीम ला के देगा, पोते को बनानी कर दूं, वो भी मेरे बुढ़ापे में अफीम ला करके सेवा करेगा। भावना ये नहीं रखे आप बूढ़ियों से, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। और माता बहनों, संस्कार बाजार में नहीं मिलते हैं, बनिए की दुकान पे संस्कार नहीं मिलते हैं, संस्कार की जननी माता है। आप अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें, बेटों के अच्छे संस्कार दें, पहली स्कूल है वो आप है। अगर आपकी औलाद सुधर गई तो सबसे बड़ी धरोहर यही है। बहुत सारी माताएं बहनें बेटे बेटियों को अंधविश्वास में धकेल देती हो, जगह जगह भटकने से कोई भगवान नहीं मिलता है। गुरु महाराज ने कहा 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोका चारू। ये बात तो आपके ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान है, उनके हम अनुयायी हैं। तो थोड़ा आप विचार कीजिए कि जगह जगह भटकने से या मंदिरों में जाने से कोई भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए हर बात का ध्यान रखना चाहिए। विष्णु समाज की जो यहाँ हरिकथा हुई, इसमें आपने कितना पाया कितना खोया। अभी यहाँ उद्घोषक जी कह रहे थे कि मतलब 7 दिन हरिकथा का वाचन किया गया गुरुजी ने, रामाचार्य जी ने, तो आपको बहुत अच्छी बात बताइए, मगर उसको ज्ञान नहीं करते हो, तालियां बजा देते हो, परंतु कभी उस पर अमल नहीं किया। आपने कितने लोगों ने अफीम छोड़ा, नशा छोड़ा? मेरे हिसाब से कोई नहीं छोड़ा। गुरुजी ने कहा ये चीजें बुरी है, तालियां बजा दी बुरी चीज पर, परंतु जीवन में आपने उसको नहीं उतारा। दूसरी बात मैं यहाँ इस क्षेत्र से कहना चाहूंगा कि आपके यहाँ पर मृत्यु भोज हो रहे हैं, बाल विवाह हो रहे हैं, नशा परोसा जा रहा है, ये समाज के लिए सबसे बड़ी घातक चीजें हैं, ये समाज के कलंक है तीनों चीजें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मृत्यु भोज, बाल विवाह हमारे सांचौर क्षेत्र में नहीं है, बिल्कुल ही हमने बंद कर दिया। और आपसे हम जुड़े हुए हैं, आप हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। कई माताएं बहनें मृत्यु भोज में, अगर पीर के अंदर मृत्यु भोज नहीं होता है और मिलने के नाम से ससुराल में आकर के मृत्यु भोज कर देती है कि हमारे यहाँ मिलना तो सिर्फ औरतों का है, एक बहुत छोटा कार्यक्रम है, उसको आप बहुत बड़ा कार्यक्रम बना देते हो।
कुछ ऐसे फिजूल खर्ची के काम अपन करने लगे। कहीं 11 उजमा है, कहीं पुन में उजम रहे हैं, कहीं बर्थडे बना रहे हैं। कहाँ बर्थडे का अपने सिस्टम था विष्णु समाज में? कोई बर्थडे का सिस्टम नहीं। अरे उस पे पैसे खर्च मत करो, उस बच्चे के नाम से सम्राचल फाउंडेशन में पैसे दो, जहां हमारे समाज की बेटियां और बेटे पढ़ करके ऊंचे ओहदों पर पहुंचेंगी। ये हमारे बीच में एडीएम साहब बैठे हैं। अगर एडीएम साहब इतनी ऊंची पोस्ट पर नहीं होते तो इनके दिमाग में ये बात नहीं आती कि मैं समाज की जो बेटे और बेटियां हैं, जो कमजोर घर के लोग हैं, आर्थिक स्थिति से कमजोर है और दिमाग उनका बहुत तेज है, पढ़ने में टैलेंट है, उनको आगे कैसे बढ़ाऊं। तो इन्होंने एक संस्था की स्थापना की। कितनी गजब की संस्था है। बर्थडे बंद करो, सम्राचल फाउंडेशन में पैसा दो, समय का अभाव है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा हिंदू सिंह जी।